एक ऐसी इंडियन कंपनी जो कि सप्लाई करती है टॉप अमेरिकन ब्रांड्स को। फॉर एग्जाम्पल इट सप्लाइज टू वॉलमार्ट, जेसी पेनी, टारगेट, कोल्स, डॉलर जनरल, मार्शल्स, Bed Bath and Beyond. It supplies to Home Goods. It supplies to Mackey's. It supplies to TK Maxx. It supplies to whatever name you can think about in American market. They are supplying, right? और ये कंपनी जो है इंडिया से अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स सेल करती है टू दीज ऑल ब्रांड्स ऑफ अमेरिका। मैं इस कंपनी के बारे में बात करूंगी और बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो सामने आपके लगा हुआ है इस कंपनी के फंडामेंटल्स। द कंपनीज नेम इज फेज 3 लिमिटेड, राइट। अब बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या करती है। फेज 3 लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड इन 1985 इज प्राइमरली engaged in manufacturing and exports of end home textile products, items like bath mats, rugs, basket throws, cushions, etc. The company has diversified its product mix across categories in home textile segment and is also a direct exporter to top retail store chains in USA, UK and Europe. अगर इनके different products की बात करें तो they have divergent textile products. The company manufactures several divergent textile products like Repoly, Germi Shield, Protector Yarn, Adjuster Yarn, Boost Yarn and Face Mask. अगर हम होम डेकोरेटिव टेक्सटाइल्स की बात करें तो इट मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ होम एंड डेकोरेटिव टेक्सटाइल्स लाइक बाथ मैट्स, पिलोज, एरिया रग्स, टॉप्स ऑफ द बेड, kitchen supplies and curtains. And automotive में अगर बात करें तो company is also engaged in manufacturing of automotive seats, seat covers and outdoor furniture textiles. अगर इनके geographical presence की बात करें तो 90% of the company's revenue is derived from the international market. The key export market includes the United States, United Kingdom, Germany, Australia, Hong Kong, Canada, South Africa, and Brazil. Clientele की इनकी बात करें तो I have already told you across the globe they have big stores as their brands like Walmart, Costco, Argos, Marks and Spencer, Zara Home, Calvin Klein, Target, etc. और अगर हम बात करें इनके जो टॉप 15 कस्टमर्स हैं वहां से इनका 50-80% रेवेन्यू आता है। और अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें दे आर लार्जली पोजीशन इन $10 to $25 पर पीस, ब्रांड फॉर सेल फॉर रिटेलर्स। अब इनकी बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इन्होंने जो है कंपनीज इन्वेस्टेड 190 करोड़ फॉर इंटरनल एक्रूअल्स across units of expansion, new machinery, new technologies, new product lines and de-bottlenecking since year 19. अब बात करते हैं इनकी मार्केट कैप है 1160 करोड़ की, पी कुछ 25 के आसपास किया, आरओसी इज अबाउट 13.9, आरओ इज अबाउट 13%। और अगर बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ of about 5.4 CAGR over last 5 years. Company might be capitalizing on the interest cost. अब बात करते हैं इनके सेल्स की। तो सेल्स हैव बीन slowly growing, not very aggressive growth, but there has been a growth, but in between ये 2021 से बात है। तो जहां तक बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो वो भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात करें तो 13-14% से डिक्लाइन होकर अभी ये 11-12% के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा स्टैग्नेशन है और ईपीएस की बात करें तो वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं। तो जब भी ये यूरोप और अमेरिकन मार्केट की बात होती है ना तो बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। बट एट द सेम टाइम द मार्केट इज सो ह्यूज कि छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। अब ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें 2017 में जो 115 करोड़ था वो बढ़ के 565 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़ के 86 करोड़ हो गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से बढ़ के 15% पे आ गए। जो नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का होता था वो 47 करोड़ का हो गया, 10 गुना प्रॉफिट हो गया है। और ईपीएस 3.45 से बढ़ के 19 का हो गया। और डिविडेंड पे आउट इन्होंने रिसेंटली दे हैव नॉट बीन गिविंग डिविडेंड्स व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। अब बात करते हैं इनके रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 में जो 54 करोड़ था वो बढ़ के 356 करोड़ हो गया 2024 में। बोरोइंग्स जो है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हुए हैं 170 करोड़ की। और अगर हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द operations, right? But there is inventory. They need to have heavy inventory, right? So that is why you see
-47 here, right? And their working capital changes are -32, and cash from investing activities -45. डेटर डेज की बात करें तो विच इज रीजनेबल एट अबाउट 49, एंड थोड़ा सा डिक्लाइन आया है इन लास्ट 1 ईयर। और आरओसी की बात करें तो 9% से बढ़ के 19% हो गई है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो आप देखो धीरे 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 प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, राइट। 2021 में जो 50% के आसपास था वो बढ़ के 56.16% हो गया है। और पब्लिक की होल्डिंग जो है थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, राइट, क्योंकि इसमें और कोई होल्डिंग नहीं है, राइट। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, बट पब्लिक की होल्डिंग रिड्यूस हुई है और प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं प्राइस की। सो देर आर नॉट मेनी रेड फ्लैग्स दैट यू कैन सी हियर। दिस इज हाउ phase 3 looks like, right? This is how phase 3 looks like. The stock's name is phase 3. आप यही देखेंगे कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है फॉर क्वाइट सम टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत समय से कंसोलिडेशन हो रहा है, लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है। और अब इसमें ऐसा लगता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, राइट। एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। आप इसको अगर चाहे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक 2022 से, यहाँ पे देखिए ये 2022 है, पहले नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, फिर अपने लिस्टिंग प्राइस को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब ये तैयार है ऊपर चलने के लिए। मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, उसकी वॉल्यूम एनालिसिस भी करेंगे। तो आप देखिए, ये नोटिस करिए, जिस दिन वॉल्यूम आता है उस दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस वीक में एंटर हुए लगातार, राइट। और ये कैंडल का जो हाई है ये आपका एक बहुत वेल डिफाइंड टारगेट है। उसके बाद प्राइस नीचे गया है, तो बट लो वॉल्यूम्स के साथ गया है, राइट। उसके बाद प्राइस ने ऊपर चलना शुरू किया है, और अगर ये हाई ब्रेक होता है तो आपको 481 से लेके थोड़ा ऊपर तक जरूर चलने की तैयारी दिख सकती है। 487 से लेके और 535 तक का आपको एक टारगेट जरूर मिलेगा, और पास बैरियर क्रॉस होने के बाद आपको एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलेगी, लाइक द स्टॉक में गिव यू गुड ब्रेकआउट, राइट। तो क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि प्राइस लगातार इसमें ऊपर की तरफ बिल्डअप हो रहा है, राइट। देयर आर नो रेड फ्लैग्स एंड प्राइस इज स्लोली ग्रेजुअली शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। जहां तक बात थी यूएस के इन्फ्लेशन की, या वी वर टॉकिंग अबाउट द recession in Europe, I think that those things are slowly dying out. So there is a probability that the stock may give good breakout. तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। अगर ये गिरता है नीचे, जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन है, वहां पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 350 कैन बी अ वेरी गुड एक्यूमुलेशन जोन। और अगर आप एंट्री लेते हैं तो बिल्कुल यहीं पे आपकी एंट्री बनती है। जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ उस दिन का हाई आपका एंट्री होता है, और टारगेट आपका फास्ट रेजिस्टेंस होता है। तो आपको ये एक एंट्री अबाउट 10% की मिल सकती है मूवमेंट। और अगर 540 क्रॉस होता है तो आपको फिर से 10 to 20% का मूव इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ स्टॉक व्हिच इज बिल्डिंग अप एंड यू कैन कीप इट ऑन रडार। डबल बॉटम बन रहा है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो लोग पैटर्न्स पे काम करते हैं उनके लिए यहाँ से आप देखिए एक डबल स्क्यू डबल बॉटम बन रहा है, राइट। और यहाँ पे आपको लगता है एक ब्रेकआउट आने की तैयारी है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर कुछ आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है तो आप देख सकते हैं। प्राइस देखिए, प्राइस लगातार ऊपर शिफ्ट होगा। जब ऊपर जाता है स्टॉक तो वॉल्यूम्स आते हैं, जब नीचे गिरता है तो वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं। दैट्स एन इंडिकेशन दैट buildups are positive. There could be a breakout once the barriers are broken, and past support can be your accumulation zone, and past barrier could be your first target. और उसके बाद it's going to be in free space, और वहां पे आप अपने टारगेट को धीरे धीरे और ऊपर ले जा सकते हैं। With this, I'll be signing off. और अगर आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगती है, and trust me, I'm not doing this for views. I don't even care about views, right? I care about people. How many people are being able to watch? How many people are being able to make money? That's my only concern. I've got nothing to do with views. I don't care. आपने देखा है पिछले कई सालों से कभी भी मोनेटाइजेशन था ही नहीं ऑन, राइट। बट अब भी जब मोनेटाइजेशन ऑन है तो ये किसी के एजुकेशन को ही सपोर्ट करेगा, किसी गर्ल चाइल्ड की या किसी भी पुअर चाइल्ड की एजुकेशन को ही सपोर्ट करेगा। तो आई हैव गॉट only concern is that more and more people to be able to learn about stock market and make money the correct way, and do not lose their money in trading options, etc. Bye bye, take care, and see you tomorrow in the live market.